हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शेरी और मैं बनाने जा रही थी स्टेटस पर। मुझे लगा कि एक जो मेरे जीवन का किस्सा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। और हाँ, कल मुझे किसी ने बोला था कि आप अच्छा सा मेकअप करो, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनो, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। और क्या बोले, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं आईब्रोज भी नहीं कराती, मैं पार्लर भी नहीं जाती हूँ, मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ। शादी के टाइम पे एक बार वो जो घर में कुछ रेडी करते हैं 200-300 रुपये में, बस मैं वही रेडी हुई हूँ। और जो है यही है, मैं जितनी अपनी हैसियत होती है इतना ही पैर बाहर निकालती हूँ चद्दर के बाहर, और नहीं। तो बस ठीक है। और हाँ, मैं आज आपको एक अपना हॉस्टल का किस्सा सुनाने के लिए जा रही हूँ कि मुझे जिंदगी में ना एक ही बार गाली पड़ी है। यानी मैंने गाली खाया, ऐसे कभी धंधे ही नहीं करे हैं। और मैं जब हंसती हूँ ना तो मेरी आंखें बहुत छोटी हो जाती, मेरा अजीब सा चेहरा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो चलो, आपको पता है कि मेरी फैमिली नहीं है और मैं हॉस्टल में बड़ी हुई। मैं ना बाय बर्थ पंडित हूँ, तो मैं पंडित की हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे क्या था, अच्छा, वहाँ पे क्या था कि जो बॉम्बे से जो ट्रस्ट चलते थे ना, बड़े 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 पैसे वाले लोग होते थे ना, उनके घर पे जब कोई डेथ हो जाती थी तब उनको डोनेट करना होता था जो लड़कियों को, तो वो हमारी हॉस्टल को करते थे। मैं वो हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है और मुझे शर्म भी नहीं है। क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? मैंने तो बहुत ही, यानी कोई गलत काम करो तब आपको डर लगना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी जी है। और अच्छी जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अच्छा खाना खाया, आपने अच्छे कपड़े पहने, नहीं नहीं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा है कि मैं हॉस्टल की सबसे अच्छी, मीन्स रिस्पेक्ट वाली, सबकी फेवरेट, मैं सबकी फेवरेट थी। और हॉस्टल में भी ऐसा होता है, 2-3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो मैं जो दोस्ती का कहानी का किस्सा सुनाने जा रही हूँ, आज तक मुझे जिंदगी में दोस्त हर स्टेज पे अच्छे मिले हैं, हर स्टेज पे मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का। मैं कह ही नहीं सकती कि मेरी फैमिली नहीं है, तो फिर आप लोगों का प्यार की बेइज्जती होगी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं करती हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है। फैमिली वालों को भी इतना नहीं मिलता, इतना मुझे प्यार मिला है। तो बात ये है कि हॉस्टल में मुझे जो चीज, एक ही गम है, जो मेरे दोस्त नहीं है, जो फालू और हेतल करके 2 दोस्त थे। इसमें हेतल के साथ मेरा ज्यादा बॉन्ड था, तो वो दोनों दोस्त नहीं होने का मुझे पूरी जिंदगी रिग्रेट रहता है। अदरवाइज आते हैं दोस्त, जाते हैं, हर स्टेज पे मेरे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। आज मेरी लाइफ में 8 साल से लेके 80 साल तक के दोस्त है और मैं छोटा बड़ा कभी भी नहीं मानती, बस मैं दोस्त को दोस्त ही मानती हूँ। उसमें मेल फीमेल सबके साथ मेरी बनती होती है। मैं कहीं ना चुप नहीं रह सकती, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो मुझे बात करने का शौक है, बट फिर ऐसा नहीं कि बस बात कर ली छोड़ दिया, सब अच्छी बात वाली बात। तो ये है कि मैं हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल में हमारे वहां पे ऐसा था कि 60 लड़कियां थी, ठीक है, 60 लड़कियां थी। और इसके अंदर हमारे वहां पे सुबह में दाल चावल सब्जी रोटी मिलती थी। तो तभी ऐसा था कि रोटी तो ऐसी कि आप आओ, थोड़ा सा लेट आ जाओ, तो वो रामायण वहां पे महाभारत में नहीं था, यदा यदा ही धर्मस्य, है वो चक्र था भगवान का, वो ऐसी रोटी हो जाए चक्र की तरह, आप सामने किसी को फेंको तो गला कट जाए। हाँ, सब्जी तो सबसे सस्ती वाली, भाई सबसे सस्ती वाली सब्जी, हमने कभी तुअर चौली वो तो खाई ही नहीं थी। हमेशा बैंगन, आलू, तोरिया, लौकी जो सबसे सस्ती मिलती है। और हमारे हॉस्टल वाले सबसे लास्ट में जाते थे, जो सबसे वो गंदा सड़ा वाला डगला होता था, एकदम होलसेल भाव में 20 रुपए में ले जाओ, इतना वो वाली सब्जी हमने खाई है। शाम को भी ऐसा होता था, सालों से आलू की सब्जी, 5-6 किलो आलू 60 लड़कियों के बीच में, और घड़ा भर के पानी डाल देते थे उसके अंदर और रस्सा बना देते थे, मिर्ची खूब डाल देते थे, और वही पानी वाले रसों में हम रोटियां खाई हैं। और 100 ग्राम दूध मिलता था दिन में, 100 ग्राम, इतना। भैया ऐसे करो तो चाय में पानी डालने की तो क्या जरूरत ही नहीं पड़े, आपको ऐसा लगे कि आपने उबला हुआ काढ़ा पिया है, ऐसा। बट वो दिन जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है, सबसे अच्छे। जिंदगी में रिग्रेट नहीं है, लाइफ में मुझे कभी अपनी लाइफ से रिग्रेट नहीं है। आप बोलो ना कि जीवन चेंज करना है शहरी, मैं ना बोलूंगी, अगले जन्म में भी बोलो ना, मैं शहरी ही बनूंगी। अगर आप अपनी जिंदगी से रिग्रेट करने लगे, आप अपनी जिंदगी को हेट करने लगे, आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी, तो फिर जिंदगी कभी खुश नहीं होगी, है ना।
जब हम ही अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो क्या खाक जिंदगी खुश होगी, फिर दूसरे लोगों का तो क्या ही कहे। और मैं ना बचपन से इसीलिए मैच्योर हो गई, मैंने हर चीजों को देखा है, नजदीक से देखा है जिंदगी को, और सीखा है, अकेले सीखा है। मुझे प्राउड है अपने आप पे कि जिनके माँ बाप होते हैं वो थालियां भर भर के सब दे देते हैं, और मैंने सीखा है अपने तरीके से। चलो, मैं बहुत इमोशनल हूँ बट बहुत स्ट्रांग भी हूँ, है, ये आंसू पे ना जाइएगा। चलो, अब हम बात कर रहे हैं वो वाली। तो देखो, मैं रहती थी तीसरे माले पे, तो मेरी दो दोस्त थी, फालू और हेतल, और हमारे बाजू में भी एक ग्रुप था, ठीक है, उनका था, उन ग्रुप का नाम था धारिणी। अब हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया में ऐसी दोस्ती नहीं मिले। सब लोग हमारी दोस्ती के बोलते थे कि भाई दोस्ती हो तो इन लोगों की जैसी। वो उन लोगों के माँ बाप थे, तो जब आते थे ना तो वो खाना लेके आते थे, तो हमेशा ऐसा होता था कि दोनों दोस्त की तरफ से खाना उनकी मम्मी लोग लेके आए, यानी मेरा भी एक डब्बा आता था कि भाई शहरी का भी होगा ही, भाई वो दोस्त चाहे नहीं चाहे उनकी मम्मियों के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती थी, तो ऐसा भी था। तो और डेस्टिनी देखो, मेरी जो एक फ्रेंड थी वो तो चाहती थी मैं उनके घर की बहू बनूं, उनके भाई के साथ शादी करूं, बट कुछ हो नहीं पाया, हम लोग बिछड़ गए। वरना फिर वो बोलती थी नहीं तू मेरे घर पे रहेगी, हम दोनों दोस्त है, तेरे से अच्छी लड़की हमारे घर में नहीं हो सकती। चलो वो बात कोई और है, कभी ये किस्सा भी सुनाऊंगी। अब हुआ क्या, हमारे वहां पे संडे के दिन खाना मिलता था, सबसे अच्छा खाना संडे के दिन। पहले तो थोड़ा सा मरे हुए के खाने पे हमें पैसा मिलता था, मुझे अजीब भी लगता था, फिर आदत हो गई। फिर होता क्या था कि संडे के दिन हमें मिलता था पूरिया, हाय, आलू की सब्जी, हमें मिलती थी 2 खमन दो कुछ गुलाब जामुन होते थे छोटे छोटे, ऐसा मुंह में डालो तो एक बाइट में खत्म हो जाए। हाँ, बट हम लोग वेट करते थे उस खाने का, वो फ्राइडे से वो वेट होता था कि कब वो खाना मिलेगा। और खुशबू आती थी, मैं नीचे देखती थी ऐसे वो सीढ़ियों पे से, हाँ खुशबू आ रही है संडे के दिन। और अचार मिलता था, दाल चावल मिलते थे अच्छे वाले, बट शाम को खाना नहीं मिलता था, फिर ऐसा होता था, तब हमें भूखा रहना पड़ता था। तो तब हमारे पास जो भी नाश्ता आया है या हमने बचा के रखा है, बस उस पे ही हमें चलाना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, इतनी बारिश कि हम कुछ भी, और होता क्या था, मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे ज्यादा, हाँ, पर मैं तो बचपन से काम करती थी वहां पे, 2-3 घंटा मैं STD पे काम करती थी, जो हमारा सर का था, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस दिन, तो वो दोस्त लोग बोले कि हम लोग ले आते थे, बट बारिश इतनी थी ना, सर ने ना बोला नहीं जाने का है। हमारे वहां पे इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता था, हॉस्टल में कौन आता है कौन नहीं, एक टाइम पे प्रेयर, हमेशा अच्छे हमें संस्कार दिए गए हैं। शायद ही इतनी अच्छी फैमिली को मिले होंगे, इससे अच्छे मुझे कल्चर सिखाया गया है हमारे हॉस्टल में। तो आज जो भी है, हमारा सर, हमारे गुरु, वो जो मेरे फ्रेंड थे, तब मैं 17 ईयर की, 17 की, हमारे सर थे 70 ईयर के, 70, और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो अपने जीवन की बहुत सारी बातें मुझे सिखाते थे कि आपको क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस होता है ना, इसीलिए मुझे आज भी अपने बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस होता है। मेरी सोसाइटी में सबसे छोटी बहू हूँ, पर सबसे छोटी ऑनर हूँ, पर यकीन मानो मुझे इन सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी जो बहुएं हैं ना, इससे ज्यादा उनकी मम्मियों के साथ ज्यादा बनती है, मैं उनके साथ ज्यादा बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब भी बड़े लोगों के भी, यानी मदर की कमी के ऐसा कुछ लगता है, तो मैं उनके पास जाके बैठती हूँ। और अच्छा हुआ क्या कि फिर मेरी दोस्त लोग बेचारी भूखी बैठी थी। अब हमारे पास थे मुरमुरे समझते हो ना, मुरमुरे वो चावल के होते हैं जो बेल बनाते हैं, वही था, और कुछ भी नहीं था। कभी कभी हम लोगों ने ऐसा भी करा होता है कि हमारे पास नींबू और हरी मिर्च और चटनी बनाने के चक्कर में थोड़ी सी चीनी डाल के हम खा लेते थे। उस दिन हमारे पास प्याज थी और नहीं था तो हरी मिर्ची, क्या करे। अब हमारे जो बाजू वाले थे ना, जो ग्रुप था ना, वो भी हमारे जैसा, कि हम लोगों में तो, हम तीनों में ऐसा था, एक किसी के कपड़े धो देते हैं, किसके कपड़े कौन पहनता था, किसके हैं वो पता ही नहीं चले। एक बीमार होता था तो इतना ख्याल रखते थे, डॉक्टर के पास हमें ले जाते थे, पूरी रात वो दोनों दोस्त बैठती थी, चाहे कोई भी बीमार हो, ठीक है। कॉलेज में भी ऐसा था, एक अलग कॉलेज में थे और मैं स्कूल में थी, ठीक है। तो वो लोग जब भी कुछ आए लेके, तो हमेशा मेरे लिए लेके आते थे, बहुत ख्याल रखते थे वो लोग मेरा। तो
और मैं ना दोस्तों के लिए जान देने वाली, दोस्ती मेरे लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी शादी हो गई बट दोस्ती तो होनी चाहिए, यानी खराब तरीके से नहीं। दोस्त के बगैर तो जिंदगी क्या अच्छी लगे है। तो फिर ये है जिंदगी का एक शेड है, रंग है दोस्ती, ठीक है। अब प्यार का एक अलग अलग आपका इमोशन होता है आपके पार्टनर के लिए, दोस्तों के साथ अलग होता है ना। तो ये है। तो फिर हुआ क्या कि मैंने बाजू में देखा उन लोगों का बड़ा झगड़ा हो रहा था, इतना झगड़ा हो रहा था और वो लोग बड़े दुखी थे। तो मैं तो ऐसा कुछ मानती नहीं, बट वो लोगों ने ना वो नींबू प्याज मंत्र मार के कुछ कमरों में मंत्र मार के, हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ, लेकिन वो लोग थोड़े गांव के थे ना, वो लोगों ने वो लगाया था अपना नींबू और मंत्र मार के, और इतना झगड़ा हो रहा था कि उन लोगों पे इफेक्ट हो रहा था। दोस्तियां भी ऐसी होती है कि कभी छूट जाती है ना, सालों तक साथ में एक रूम में रहे होते हैं, फिर छूट जाता है ना तो रोना आता है। तो ऐसे थे, मोबाइल था नहीं, कहीं जाने नहीं देते थे, हॉस्टल से घर, हॉस्टल से सॉरी स्कूल से बस वहीं पे आने का था, कोई कहीं। और हमारी हॉस्टल का नाम सुन के कोई हमें नहीं बुलाए, ऐसा पता चले ना कि ये हॉस्टल से है तो समझ जाते थे कि गरीब गुरबों के हॉस्टल। तो क्या हो गया है क्या हो गया, हम भी तो, यानी हमारे में भी तो जान होती है ना। हाँ, कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप लगते नहीं हो मैडम कि आपकी फैमिली नहीं है। तो मैं उनको बोलूँ तो क्या लगने के लिए मुझे बेबस बेचारा बेचारा ऐसे लगना चाहिए, रोदने रोने चाहिए, क्यों रो। मुझे जो भी दिया है वो भगवान ने दिया है, वो रिग्रेट है भी नहीं कि आपने क्यों नहीं दिया, मैंने कभी पूछा भी नहीं। आपने दिया होगा, शायद ये आपकी बेटी है, आपने जो दिया होगा सोच समझ के दिया होगा, बस वही। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाती चली गई, मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई। देखिए जिंदगी में चाहे कुछ भी अंदर चलता हो, इधर चलता हो, इधर नहीं आने देने का, इधर स्माइल करने की। आपको देखकर लोग खुश होते हैं, है ना, आपको देख के जिंदगी भी मुस्कुराती है। तो ये चीज याद रखने का, जिंदगी में सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन ऐसे लोग एक चीज को लेके रोते रहते भाई, मातम मनाते रहते भाई, उसका तो कभी बारहवां भी नहीं होता। ऐसा ना करिए, जिंदगी के साथ जुल्म ना करिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत लोग अच्छे हैं, दो चार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, बट जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे मिले भाई। यूट्यूब पे ही देख लो, देखो कौन बोलता है सोशल मीडिया पे इतना प्यार नहीं मिलता, अरे मुझे तो बहुत मिला। ठीक है, तो हुआ क्या, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही वीडियो बन जाएगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाती, मैं बातें बहुत करने लगती हूँ। तो हुआ क्या कि फिर ना बाजू वाले ने नींबू मिर्ची लटकाई थी, मैं बाहर निकली, चलते चलते वहाँ पे नजर गई। मुझे भी कभी कभी शैतानी करने का बड़ा मन करता था, बट वो जो सर्टिफिकेट अवार्ड मिलता था ना, सबसे सही संस्कारी बेटे हमारे शहरी, तो फिर वहाँ पे थोड़ा रुक जाता था। बट अच्छी वाली तो मस्ती करनी मुझे भी अच्छी लगती है। आज भी मैं ऐसी चुलबुली हूँ। तो ठीक है, तो मैंने वो नींबू मिर्ची कर ली और भेल में डाल दिया, खा लिया। वो बाजू वाले ने पूछा बाद में कहाँ से लाई, मैंने बोला पहले इसको खा लेने दो। फिर मैंने बोला ये बाजू वालों ने जंतर मंतर करके बाहर खिड़की के बाहर लटकाई थी, वो लेके आई, वो जादू टोना वाली। हाई वो दोनों वैसे, मैं क्या खा गए ना, अब कुछ नहीं। अभी 1 घंटा हुआ नहीं भाई, बाजू में से कानों में से जू निकल आए, बालों में से जू निकल आए, इतनी गालियां देने लगे, इतनी गालियां देने लगे। और जिसने कुछ करा नहीं हो ना उसको तो प्रॉब्लम नहीं, अब जिसने गालियां दी हो उसके सामने बोले तो प्रॉब्लम। मैं बाहर निकली, क्या हुआ क्या हुआ, हाय भाई मैं तो बोल ही नहीं सकती, वो इतनी संस्कारी लड़की थी, उसको इतनी गालियां आती थी, उस दिन पता चला। इतनी गालियां दी फलाना, हाय क्या क्या गालियां पड़ी। मैं उसको तो ऐसा ना, मैं तो सबसे शरीफ बनती हूँ, और मैं बोले हाँ जाने देना, अभी इसके इतनी नींबू मिर्ची के लिए क्या तू इतना कर रही है। नहीं, बोले कि वो बात वो नहीं है, बात वो है कि वही पर्सन मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहता है, फलाना ढिकना। और हमारे वहाँ पे डस्टबिन थी, और हमारी 3 कमरे के सामने जो डस्टबिन थी उसमें ही उसने जाके चेक भी करा, मुझे तो पता ही नहीं था बंदी ऐसा भी करेगी। और वो उसको शक 2 वहां पे गया, शहरी तो नहीं हो ही नहीं सकती, तो भगवान की। अब बाजू वाली इतनी
गालियां जोर जोर से बोलने लगी। उसका कमरा दूर था तो जोर जोर से, मैं बाजू में बैठी, मेरे को इधर तक आ गया। हाय क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, इतनी गालियां पड़ रही है वो भी मुझे। इसमें वो दोनों आई और मिर्ची डाली, वो और गालियां दी। हाय, लेकिन क्या बोले, गालियां बहुत पड़ी, बहुत ही पड़ी। लेकिन फिर अंदर गए, फिर हंसी भी आई। और वो जो बेल बनाई थी बारिश में, पानी डाल के, ये डाल के, दुनिया की सबसे टेस्टी बेल थी। आज जब भी बेल खाती हूँ वो दोनों की याद आती है। और क्या बोले कि आज मैं दुनिया की सबसे महंगी बेल खा सकती हूँ, बट वो मजा नहीं जो दोस्तों के साथ उसमें गालियां खाते खाते खाई थी। पहली बार गालियां पड़ी थी, मजा बड़ा आया था। आज में मुझे हंसी भी आती है। फिर वो लोग कॉलेज में थे, उन लोगों का ट्रांसफर हो गया, मैं छोटी थी और हमारे पास फोन नहीं होता था, कुछ ऐसे सोशल मीडिया नहीं होता था। जिस हिसाब से हमें हॉस्टल वाले हमें चेंज करते थे, ऐसे होने का था। धीरे धीरे सब छूट गया, चले गए, लेकिन वो यादें बन गई। इधर ऐसी दोस्ती मानो कि लड़कियां ज्यादातर शादी हो जाती है ना, बॉयफ्रेंड मिलता है ना, भूल जाते हैं दोस्तों को, याद नहीं आता। 2 4 5 साल के बाद फिर शादी का थोड़ा क्रेज खत्म हो जाता है। सब लड़के लोग कभी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखना। लड़के लोग 60 साल के भी हो गए, उनका ग्रुप होगा। बीवी आए तो क्या हुआ, अरे अपना ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, 10 गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, दोस्त तो दोस्त ही होते। लड़कियां बड़ी वो होती है, जैसे हमारे वो छोड़ के चली जाती, फिर उनको याद आती है। जब ऐसी कोई दोस्त मिले ना, संभाल के रखिएगा, थोड़ा टाइम उसके लिए भी निकालिएगा, ये यादें बन जाती है। दोस्त तो वो होते हैं जी, जो आप अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने फादर को जो बात नहीं बता सकते, वो आप अपने दोस्त को बताते हो, है ना। तो बस वही चीज है। आज मुझे अचानक याद आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं सोचती हूँ ऐसे ब्लॉग लिया करो, और भाई बड़ी कहानियां पड़ी है, बड़े फ्लॉप शो भी हुए हैं, बट मजा आती है कहने में, ठीक है। और जो आपको जीवन में मिला है, बस वो सबसे बेहतरीन है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस उस चीज की रिस्पेक्ट करो। जिस दिन आपने रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया ना, जो है उसका, जो नहीं है भाई, हमें क्या होता है इंसान को, जब चीज नहीं होती तब तक क्रेज होता है, वो आ जाती है फिर खत्म, है ना। तो जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। चलिए बाय, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो।